करते हैं वंस अगेन फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई एम डिस्कसिंग बागेश्वरी कमर किस वाद्य की यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने सितार, ढोलक, शहनाई और तबला। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है इसमें से कि बागेश्वरी कमर जी जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं, किस वाद्य यंत्र की ये पहली जो है संभावित महिला वादक है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से पहले ज्वाइन हो जाइए और मुझे बताइए कि क्या मेरी वॉइस जो है आपको ऑडिबल है, प्रॉपरली सुनाई दे रही है। एक बार ही कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। फाइन, तो देखिए इसका जो पहले प्रश्न का उत्तर है ये है आपका शहनाई। बागेश्वरी कमर जी जो है वो शहनाई यंत्र की सबसे पहली और एकमात्र महिला वादक है, वो शहनाई को जो है बजाती है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। एक रिक्वेस्ट है, फटाफट से आके जो है ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपना जो है आगे स्टार्ट कर सकें। सो नाउ अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। यस, ऑप्शंस ले लेते हैं। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर को। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन द क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बता दें, 7 दिसंबर जो है भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यूरिया, रॉक फॉस्फेट, पोटाश म्यूरेट या फिर अमोनिया। ठीक है, यूरिया, रॉक फॉस्फेट, पोटाश म्यूरेट या फिर अमोनिया। सही उत्तर आपको बताना है। यस, तो राइट आंसर है इसका, ये पहले भी डिस्कस किया मैंने, जो है प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा नेट कनेक्शन की वजह से हमारा लाइव जो इंटरप्ट हो गया था, तो इसीलिए मैंने वापस से स्टार्ट किया है इसको। इसका राइट आंसर है पोटाश म्यूरेट। पोटाश म्यूरेट जो होता है वो मिट्टी के पीएच मान को क्या करता है, कम करने की क्षमता होती है इसमें, और ये मिट्टी को क्या करता है, अधिक अम्लीय बना देता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। और इसका ऑप्शन है आपके सामने, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यस, और इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। राष्ट्रीय लवचारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में स्थित है। और ये भी बता दें इसके साथ साथ में, ये जो लवचारा राष्ट्रीय उद्यान है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में है। बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में कमालगंज उप जिला में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12.5 वर्ग मीटर, 12.5 वर्ग मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जैन ग्रंथ नहीं है आपको बताना है, कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस है आपके सामने, आयरंग, मंजूश्री मूलकल्प, भगवती सूत, उत्तर पुराण। सही आंसर बताइए। यस, राइट आंसर इसका है, राइट आंसर है इसका मंजूश्री मूलकल्प। ये जो है मंजूश्री मूलकल्प, ये जो है ये जैन ग्रंथ नहीं है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से, इन चारों में से मंजूश्री मूलकल्प यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है,
बाकी आयरन, भगवती सूत और उत्तर पुराण ये सारे क्या हैं, जैन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मानसखंड किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी है, मानसखंड किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे देते हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली। यहाँ पे की मात्रा नहीं लगी हुई है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली। सही उत्तर बताना है आपको। मानसखंड देखिए, खंड उत्तराखंड, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। मानसखंड अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है और ये वर्तमान में कुमाऊं मंडल है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शंस है आपके सामने, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती या फिर कृष्णा। ठीक है, ऑप्शंस है बेतवा, ताप्ती या फिर नर्मदा। राइट आंसर आपको बताना है। यस, तो राइट आंसर आ चुका है। राइट आंसर है इसका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बाकी आपको बता दें, ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से, और जबकि जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो क्लियर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिरैया लोह अयस्क खदान किस परिसर में है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। चिरैया लोह अयस्क खदान ये कहाँ पर है आपको बताना है। आंसर्स हैं जो है, ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। राइट आंसर, यस, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है चिरैया लोह अयस्क खदान जो है वो झारखंड में स्थित है। चिरैया लोह खदान जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर था डी। और अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था। बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहा जाता है जिसको, ठीक है, यहाँ पर इसको मुंबई कहा जाता है, नागपुर, लखनऊ या फिर कलकत्ता। सही उत्तर बताना है आपको। अगर अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से आके ज्वाइन कर लीजिए। और इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है यस, कोलकाता। भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में फहराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं नेहरू लियाकत, ठीक है, ये दो प्राइम मिनिस्टर्स का नाम है। और इस समझौते को किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था ये आपको बताना है। यस, ऑप्शंस चाहिए। ऑप्शंस है आपके 1947, 1950, 1949 या फिर 1955। 1955 राइट आंसर बताइए कि नेहरू लियाकत समझौता किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किया गया था। राइट आंसर है आपका 1950 में। ठीक है, 1950 में ये जो समझौता है वो भारत के और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री थे नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। इन दोनों ने जो है इस समझौते पे हस्ताक्षर किया था, नेहरू लियाकत समझौता। और ये समझौता था क्या, ठीक है, ये समझौता क्या था वो आपको देखना है। इस समझौते के हिसाब से जो दोनों ही देश हैं वो अपने अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये कहा गया था कि जो दोनों ही समुदाय हैं, जो दोनों ही देश हैं वो अपने अपने अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करेंगे। राइट, और ये जो है हस्ताक्षर कब किया गया था, 8 अप्रैल 1950 के दिन। 8 अप्रैल 1950 के दिन ये जो है समझौता किया गया था। ये करेक्ट, ठीक है, राइट है आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अगुल हास धारा किस महासागर से बनती है ये आपको बताना है। अगुल हास महाधारा ये किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अन्य। सही उत्तर बताना है आपको।
तो ये राइट आंसर आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में। ठीक है, राइट आंसर है इसका अगुलहास धारा जो है वो कहाँ बनती है, हिंद महासागर में। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न ले ले, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर, टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या फिर याकोहामा। सही उत्तर बताइए, टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या फिर याकोहामा, किसे जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यस, तो आपको बता दें जापान का जो है मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ये सारी जो है जापान में जो है ये सारी प्लेसेस हैं, टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, याकोहामा। तो ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड कैनिंग या फिर अन्य। सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पर बता दिया है, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1957 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यस, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ऑप्शंस है अशासकीय संस्था, अन्य, ब्रह्म समाज या आर्य समाज। अशासकीय संस्था, अन्य, ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज। और सही उत्तर इसका आपको बता दें, यस, सही आंसर है इसका आर्य समाज। आर्य समाज ने ये नारा दिया था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। ठीक है, भारत है वो किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? भारत राज्य की, ठीक है, भारत में, भारत जो हमारा देश है इसकी किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड। राइट आंसर बताना है आपको, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड। यस, राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर बता दें आपको, राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? सौर्य ऊर्जा से, जल विद्युत से, सिंचाई से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। सौर्य ऊर्जा से, जल विद्युत से, सिंचाई से या नाभिकीय ऊर्जा से राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यस, तो राइट आंसर है, यस, राइट आंसर है आपका जल विद्युत से। राइट, राणा प्रताप सागर, जल, सागर जल से रिलेट हो रहा है, तो राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो हमारे वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से किससे लिया गया है गायत्री मंत्र, ये आपको बताना है। यस, तो राइट आंसर बता दें आपको, राइट आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे किस लिपि में लिखा जाता है, ये आपको बताना है। पाली, रोमन, पर्शियन या फिर देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि में जो है हिंदी को लिखा जाता है, ये आपको बताना है। यस, राइट आंसर बताइए, बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका आंसर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यस, करेक्ट, इसका राइट आंसर है देवनागरी। देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यस, तो ऑप्शन है आपके सामने 29 मार्च, 20 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। 29 मार्च, 20 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 19 अगस्त। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, सही उत्तर है 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यस, करेक्ट है आपका आंसर।
तो आगे बढ़ते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। यस, 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर 1.9 लाख। भारतवर्ष में जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, इनकी लगभग टोटल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर, यस, राइट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। तो राइट आंसर है इसका 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। नई दिल्ली, बम्बई, लंदन या इनमें से कोई नहीं। बम्बई की जगह आप मुंबई जो है यूज कर सकते हैं। प्रथम गोलमेज परिषद जो है वो कहाँ पर हुआ था? यस, करेक्ट आंसर, यस, राइट आंसर है इसका आंसर है राइट, लंदन। लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज परिषद, नई दिल्ली में नहीं, ठीक है। लंदन में हुआ था इसका जो है सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश के जो लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है हमारे देश में? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल जी को, महात्मा गांधी को या लोकमान्य तिलक को? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसका, इस तरीके के प्रश्न। देश के लौह पुरुष कौन है? यस, इनका जो है बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया गया है गुजरात में। यस, राइट आंसर बताइए, बहुत ही इजी है इसका। तो राइट आंसर है आपका सरदार पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है ना। और इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया गया है। राइट है आपका आंसर, करेक्ट है सरदार पटेल। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सहायक नदी नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है। यस, ऑप्शंस बता दें आपके। सोन, गंडक, सुवर्ण रेखा, कोसी। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। यस, सोन, गंडक, सुवर्ण रेखा या फिर कोसी। यस, राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है, सही आंसर बताइए फटाफट से। यस, इसका राइट आंसर है सी, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, आपका आंसर रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो उत्सव के बारे में प्रश्न आते हैं, उत्सव पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें सारे उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं वो जो है आपको उसमें, उस वीडियो में सारा कुछ बताया गया है डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक जो है वहां पर दे देंगे आपको आई बटन में। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शंस ले लो पहले। बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। बिहू, बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? यस, बिहू जो है वो आसाम में मनाया जाता है। राइट, तो सही है आपका उत्तर। अगला ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। मोहनजोदड़ो गुजरात, सिंध, असम या पंजाब? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर दीजिए। यस, गुजरात में है, सिंध में है, असम में है या फिर पंजाब में है? यस, वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका राइट उत्तर है, यस, बहुत सही, इसका राइट आंसर है सिंध। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। इसका राइट आंसर है सिंध। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। तो ये 25 हुए। और अगला प्रश्न है हमारा, कैड का पूर्ण रूप क्या है? CAD, कैड, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। कैश और डेली, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑल डिजाइन या फिर कॉल और डिजाइन? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कैड का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। बहुत ही इजी है। यस, कैड का पूर्ण रूप क्या होगा? तो चलिए राइट आंसर आपको बता दें। कैड का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है।
कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है इसका उत्तर। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है हमारे देश में जहाँ पे उर्दू जो है वो सरकारी भाषा के रूप में यूज की जाती है। ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान की भाषा तो राजस्थानी है, राइट। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यस, राइट आंसर बताइए। राजस्थान कैसे हो सकता है? उर्दू कहाँ बोली जाती है? उर्दू कहाँ बोली जाती है? कम से कम आप तर्क से भी उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। सही तर्क लगाइए। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य है, इसने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा, ठीक है, सरकारी भाषा घोषित की है, स्वीकृत की है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रॉन्ग आंसर, रोने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 1980, 1975, 1981 या फिर 1972 में। सही आंसर आपको बताना है। यस, राइट आंसर बताइए। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर बताना है आपको। अच्छा, ए बता रहे हो आप, चलो चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है डी, 1972 में, ठीक है। 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए। इसका राइट आंसर है 1972, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है, ये बताइए आप। अभी हमने लिया था कि भारत में जो है वो, जो इससे पहले का प्रश्न था कि डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है ना, पोस्ट ऑफिस कितने हैं। अब यहाँ का प्रश्न क्या है कि कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक डाकघर है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक डाकघर है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है भारत। भारत में लगभग 1.5 करोड़, ठीक है, सॉरी 1.5 लाख डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जावर की जो खाने हैं वो किस जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आया, वेरी गुड। तो ऑप्शंस ले लेते हैं हम, तांबा, जस्ता, लोहा या ये सभी। राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यस, आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं, जस्ता, जावर जस्ता, ऐसे याद कर लो, जावर जस्ता, ठीक है। जावर की खाने जस्ते के लिए, जस्ता जो खनिज होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन आ सकता है जावर की खाने कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, जावर जस्ता, ठीक है। बहुत इजी है, ये सभी नहीं होगा, जावर का होगा, ठीक है। इतना मत रोइए, नदी तालाब भर जाएंगे सारे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस जो है दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 1 मई, 22 मई, 3 मई या फिर 11 मई। सही उत्तर बताना है आपको, फटाफट से सही आंसर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 मई, 3 मई या फिर 11 मई को। यस, राइट आंसर बताइए। चलिए चेक कर लेते हैं। राइट आंसर ये है 3 मई के दिन। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। 3 मई को राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए इसके बारे में बता दें, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्णय कब, 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था, ठीक है। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था, ठीक है। और बता दिया आपको ये 1991 में 3 मई को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, होनरुन एमराल्ड क्या है। होनरुन एमराल्ड क्या है, ये आपको बताना है। होनरुन एमराल्ड क्या है। यस, एक वृक्ष है, एक पक्षी है, एक पशु है, या एक समुद्री तट है। एक वृक्ष है, एक पक्षी है, एक पशु है, या फिर एक समुद्री तट है। क्या चीज होती है, ये आपको बताना है। यस, अब ये किस खुशी में, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा आपको, तो आइए राइट आंसर आपको बता दें। इसका राइट आंसर है, ये एक जो है पक्षी होता है। होनरुन एमराल्ड, ये एक पक्षी है। राइट है, आपका आंसर करेक्ट है। होनरुन एमराल्ड जो है वो एक पक्षी होता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी बता देते हैं। होनरुन एमराल्ड एक पक्षी है और ये केवल होंडुरास में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बताना है। तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यस, ऑप्शन है आपके सामने, सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंटूर या फिर बड़गांव, ठीक है। सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंटूर या फिर बड़गांव, कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो गुंटूर में स्थित है। यस, गुंटूर में स्थित है भाई। इसका आंसर है सी, गुंटूर में स्थित है, डी नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु कौन सा है, ये आपको बताना है। सोना, खाद्य पदार्थ, सॉफ्टवेयर या फिर पेट्रोलियम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु कौन सी है। थोक आयात वस्तु कौन सी है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आयात जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, यस, राइट है आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप किस देश से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस देश से संबंधित है। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ। सही उत्तर बताना है आपको। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ, किस खेल से संबंधित है। यस, तो राइट आंसर है हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत जो है 1983 में, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी, 1983 में। यह मलेशिया में होता है, ठीक है। और ये जो अजलान शाह थे वो 9वें सुल्तान थे मलेशिया के। तो क्लियर है। अगला प्रश्न ले लें भाई, इतना मत रो। अगला प्रश्न, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे। तो इसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया है। ये जो है बहादुर शाह जफर के समकालीन थे और जन्म इनका हुआ था 1797 में और मृत्यु हुई थी 1869 को, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, हीरे का एक कैरेट कितने के बराबर होता है। हीरे का एक कैरेट कितने के बराबर होता है।
100 mg, 200 mg, 250 mg या फिर 150 mg। हीरे का एक कैरेट कितने के बराबर होता है? यस, हीरे का एक कैरेट कितने के बराबर होता है, ये आपको बताना है। यस, इसका करेक्ट आंसर है 200 mg। ठीक है, 250 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 200 mg। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुश्ती? अभी कितने सारे गोल्ड मेडल मिले हैं जो है कुश्ती के लिए? बहुत इजी है। हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो क्या है? कुश्ती है। मूवी भी बनी थी दंगल, वहां पर भी जो है आपने देखा होगा कि कुश्ती हो रही थी। तो हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? यस, कुश्ती है। करेक्ट है आंसर। ठीक है, कुश्ती है। नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर मणिपुर? नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है, ये आपको बताना है। यस, राइट आंसर है इसका मणिपुर। राइट आंसर है इसका मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां जो थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थी? सिविल सर्विसेज जो होती हैं उनकी नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही कब तक ली जाती थी, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1833, 1853, 1857 या फिर 1858। करेक्ट आंसर आपको बताना है। यस, राइट आंसर, इसका सही उत्तर है 1853 में। 1858 नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 1853 में। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आपातकाल लग जा गया था, ठीक है, 84 में भी लगा था। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस से लिया गया है, ये आपको बताना है। किस देश से जो है इसको फॉलो किया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट, कहाँ से जो है ये सिद्धांत को लिया गया था? यस, सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर है इसका जर्मनी। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जो है वो जर्मनी से लिया गया था और ये संविधान के 18वें भाग में है। इसके अनुसार क्या होता है, जब आंतरिक तथा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है ना, तब राष्ट्रपति जो है पूरे देश को अपने हाथ में ले लेता है और हम कहते हैं कि आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, और क्लियर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान का तीसरा जो है संशोधन वो किससे संबंध 73वां संशोधन किससे संबंधित है? कस्बे से, पंचायती राज से, नगर निगम से या फिर जिला पंचायत से? किससे संबंधित है ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर है पंचायती राज्य। 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। 19 और ये जो है 1992 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1992 में ये जो है पारित हुआ था। इसमें पंचायती राज्य का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया गया है। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज्य 3 स्तर पर है, ग्राम स्तर पर, मध्यम स्तर और जिला स्तर पर। लेकिन जो 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उन्हें सिर्फ 2 स्तरों पर ही बांटा गया है, वो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, अगर किसी राज्य की मान लीजिए आप जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उनको 2 ही स्तर पे बांटा गया है। फाइन, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है? लेखक हैं राजनारायण बासु, वो किस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एस चंद्रशेखर। यस, सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर
जी से संबंधित है, राजनारायण बासु जी, और ये इनके गुरु थे, ठीक है, शिक्षक थे, प्रसिद्ध लेखक थे। उसी के साथ साथ जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के गुरु भी थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? किसके पास होती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। करेक्ट है आपका आंसर, और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला 45 क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे ये आपको बताना है। यस, M.A. आयंगर, गणेश वासुदेव मालवंकर, सरदार हुकुम सिंह या N. संजीव रेड्डी? लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर आपको बताना है। यस, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप याद करिए अच्छे से अगर आपको याद नहीं है। इसका राइट आंसर है गणेश वासुदेव मालवंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने मत पड़ सकते हैं ये आपको बताना है। यस, तो राइट आंसर है इसका 3840, ठीक है। एक ईवीएम में अधिक से अधिक 3840 जो है मत पड़ सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है ये आपको बताना है। पोर्ट ब्लेयर के मुंबई हाईकोर्ट सर्किट के बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाईकोर्ट सर्किट बेंच में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में? कहां पर आता है जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बता दें, इसका सही उत्तर है कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच पे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच पे आता है। क्लियर है? डिफिकल्ट था प्रश्न? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है, अच्छे से याद करिए। और जीके तो आप जितना याद करेंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप टाइम ज़्यादा दे पाएंगे। तो जीके को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए, बहुत कम समय लगना चाहिए आपको पेपर में इसको करते हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया है? जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल, प्लेटो या फिर अब्राहम लिंकन ने? राइट आंसर आपको बताना है जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल, प्लेटो या अब्राहम लिंकन। तो राइट आंसर है इसका अब्राहम लिंकन ने जो है कहा था लोकतंत्र को कि लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसे कितने समय के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? ऑप्शन है आपके जो 12 घंटे, 18 घंटे, 36 घंटे या फिर 24 घंटे में, कितने देर में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। तो राइट आंसर है आपका 24 घंटे में, ठीक है। इसका राइट आंसर है 24 घंटे में। और देखिए आपको ये भी बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए पहली बात तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और तीसरा है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होता है, ठीक है। अगला ले लेते हैं, लास्ट प्रश्न आज का हमारा,
नागरिकता अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था आपको बताना है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है और रोज 11 बजे मिलेंगे हम, ठीक है। लाइव जी की क्लास होगी आपकी। 1950, 1955, 1969 या 1972 कब जो है नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1955 में और भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए स्थायी कानून पहले नहीं था, ठीक है। फिर अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम कानून लागू किया, ठीक है। तो ये हुए आज के हमारे 50 प्रश्न। और देखिए, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप, ठीक है। जो कभी गिव अप नहीं करता है वही विनर होता है। तो इसी थॉट के साथ सम अप कर रहे हैं, मिलेंगे कल 11 बजे और अधिक से अधिक ज्वाइन करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।